हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। डी फार्मा में एडमिशन ले लिया, अब फर्स्ट ईयर की पढ़ाई को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही समय है, यहीं पे स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी से स्टार्ट नहीं किया तो बाद में फंस सकते हैं। कैसे फंसेंगे सर? तो क्योंकि अब जमाना चेंज हो गया है। देखिए, अब आप डी फार्मा में एडमिशन लिए हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पास किए और काम चल गया, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन गए। नहीं जी, अब आपको फर्स्ट ईयर पास करना है, फिर सेकंड ईयर पास करना है, फिर एग्जिट एग्जाम क्लियर करना है, देन आपको फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ये एग्जिट एग्जाम क्या है? तो एग्जिट एग्जाम यही समझ लिए, एक ऐसी एग्जाम है जैसे कि आप जब रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे खुद का, क्योंकि आपको एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना है, तभी आप मेडिकल स्टोर का लाइसेंस पा पाएंगे, या फिर कहीं पे भी सरकारी नौकरी पर, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब, या फिर प्राइवेट में ही जॉब करना चाहते हैं तो आपको तभी जॉब मिलेगा जब आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनेंगे। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एग्जिट एग्जाम मैंडेटरी कर दिया है। अब ये एग्जिट एग्जाम, इसमें क्या पूछा जाएगा? तो पूरा डी फार्मा फर्स्ट ईयर और डी फार्मा सेकेंड ईयर का जितना भी सिलेबस है, सबसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको पास करना पड़ेगा। तो इसलिए फ्यूचर में लटके ना, इसलिए आप अभी से ही तैयारी को अपना स्टार्ट करिए और स्ट्रक्चर्ड वे में बिल्कुल सिलेबस के साथ चलिए, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं रहेगा, बिल्कुल आसानी से आप पार कर जाएंगे। कहते हैं ना, छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहने चाहिए, कब आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और अचानक से लास्ट में आप सोचेंगे कि कर ले, तो आपके लिए पहाड़ बन जाएगा और आपके लिए बहुत ज्यादा दुखदाई होगा और आपको ऐसा एहसास होगा मैंने डी फार्मा में एडमिशन लेकर के गलती कर दी है। तो नहीं जी, आपने गलती नहीं किया है। अगर अभी से इस वीडियो को देख रहे हैं यानी आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं और आपका भविष्य सुनहरा जरूर रहेगा। हम आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे। चलिए, तो आज से हम लोग यूट्यूब पे आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के न्यू बैच को पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम लोग सिलेबस की जानकारी देंगे, फिर कुछ कुछ टॉपिक्स आपको यूट्यूब पर भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक आसान सा सब्जेक्ट है डी फार्मा फर्स्ट ईयर में, है ना, जो कि आपको 2024 के सिलेबस में, देखिए जो सिलेबस है वो आपको पीसीआई के द्वारा न्यू सिलेबस जारी किया गया है। ओल्ड सिलेबस को कोई भी मत पढ़िएगा, ठीक है। न्यू सिलेबस ईआर 2020 के अकॉर्डिंग नया सिलेबस जारी किया गया है। ईआर 2020 क्या है? एजुकेशन रेगुलेशन 2020 में पूरे इंडिया में फार्मेसी कोर्स को लेकर के नई सिलेबस जारी की गई है। उसी नए सिलेबस के पैटर्न पर, नए सिलेबस के आधार पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और एग्जिट एग्जाम भी इसी पैटर्न पे होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज मैं सिलेबस बता रहा हूं। डी फार्मा का एक सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि थोड़ा सा रिलेटेड है, पहले जो भी आप 11th-12th में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं पहला यह वीडियो बना रहा हूं। उसके बाद और भी सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को लेकर के, कंटेंट को भी लेकर के पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसका एग्जाम पेपर पैटर्न क्या रहेगा वो भी बताएंगे, कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, सबके लिए एक ही रहने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मैंने लिखा है, उसके बाद लिखा है कोर्स कोड ER 2014T, यानी कि आपका क्या है, टी मतलब क्या, ये थ्योरी का है ना, ये आपका क्या है, थ्योरी का सिलेबस है। ओके, तो थ्योरी के सिलेबस में कुल कैसे चैप्टर्स वगैरह है उसके हिसाब से। तो आपका पहला चैप्टर होता है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, है ना, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और उसके बाद डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजी। इसमें क्या पढ़ते हैं सर? तो एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, डेफिनेशन वगैरह। जैसे एनाटॉमी क्या है, तो बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी को करते हैं तो एनाटॉमी कहलाता है, और बॉडी के फंक्शन की स्टडी करेंगे तो फिजियोलॉजी कहलाएगा। और अलग अलग टर्मिनोलॉजीज होते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए, आगे आप पढ़ेंगे, जैसे कि एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है, वेंट्रल क्या है, फिर आपका डिस्टल क्या है, प्रॉक्सिमल क्या है, इंफीरियर, सुपीरियर, लेटरल, मीडियल, सजिटल, कोरोनल, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आप पढ़ेंगे तब आगे के चैप्टर्स आपको आसान हो जाएंगे, है ना, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज भी आएंगे जो कि आपको सीखना पड़ेगा। सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, सब कुछ अच्छे से पढ़ाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, यूट्यूब पे भी पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ आपको ऐप पर भी हम बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में, तो ऐप पर आपको मिल जाएगा। ऐप पर हमारे उदित फार्मेसी के एप्लीकेशन ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे, वहां डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कोर्स को परचेज कर लीजिए, वहां पे हर एक चीजें एकदम इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई गई है ना। तो चलिए, नेक्स्ट चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जिसमें सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है और सेल के जितने भी ऑर्गेनेल हैं, जितने भी कंपोनेंट है, उन सारे का स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको देखना है। फिर तीसरा नंबर चैप्टर है आपका टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का टिश्यू के बारे में पढ़ना है। टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं ना, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, है ना। ये चारों टाइप्स के बारे में पढ़ना है और चारों के सब टाइप्स के बारे में पढ़ना है और चारों का कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शन वगैरह क्या है, वर्किंग क्या है, वो सब चीजें यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, चौथा नंबर चैप्टर है आपका ईसस सिस्टम। ईसस सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन ऑफ एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन।
तो बोन के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है ना। स्केलेटल सिस्टम को ही ईसस सिस्टम भी कहते हैं, यानी आपके कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ना है। और कंकाल तंत्र को दो भाग में बांटा गया है, एक होता है एक्सियल स्केलेटन, दूसरा होता है अपेंडिकुलर। एक्सियल नाम से ही लग रहा है कि एक्सिस के अकॉर्डिंग जो होगा, यानी कि बीचों बीच जो हमारा एक्सिस होगा, बीचों बीच जो भी पड़ता है वो एक्सियल स्केलेटन में होता है। और जो क्या कहते हैं दूर जो होता है किससे, एक्सिस से, उसको हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। जैसे कि आपका अपर लिम्ब, हाथ पैर वगैरह एक्सिस से दूर है, तो ये आपका क्या होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है। और बीच में जितने भी हैं वो सब क्या हैं, आपके एक्सियल स्केलेटन है। तो उसके क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ने हैं। जितने भी टोटल बोन्स हैं आपके बॉडी में, 206 हड्डी होती है ना एडल्ट में, 206 का नाम रटवाऊंगा एकदम ट्रिक के साथ, हमारा ना कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। टाइप्स एंड मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स से क्वेश्चन आते हैं, कंपीटिटिव एग्जामिनेशन में भी आएंगे, जब भविष्य में आप फार्मासिस्ट का एग्जाम देंगे, एग्जिट एग्जाम में भी आएगा और फर्स्ट ईयर में भी आता है। तो ज्वाइंट्स आप बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। और डिसऑर्डर्स ऑफ ज्वाइंट्स है ना, आर्थराइटिस वगैरह होता है ना, जो कि गठिया रोग हो जाता है, ये सब चीजें, तो आपको यहाँ पर डिसऑर्डर ऑफ ज्वाइंट्स भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में। फिर हीमोपोएटिक सिस्टम, आपको कुछ कुछ टर्म मैं सिखाता हूं, यहीं पे आप सीखेंगे। हीम वर्ड जहां पे भी आ जाए वो ब्लड होता है। कैसे सर? हीमोग्लोबिन आपको कहीं सुना है, बचपन में क्वेश्चन पढ़े होंगे, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण, है ना, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीम वर्ड जहां भी आ जाए वो रक्त के बारे में बात हो रही है। और पोएटिक, पोएसिस वर्ड जहीं भी आ जाए, यानी फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि ब्लड के फॉर्मेशन से रिलेटेड चीजें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड का जो भी कंपोजिशन है, फंक्शन है, वो सारी चीजें देखेंगे, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या क्या है ना, और फिर डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन क्या है, वो सब चीज पढ़ेंगे। फिर प्रोसेस ऑफ हीमोपोएसिस, बताओ भाई हीमोपोएसिस क्या होता है? हमने बताया हीम मतलब क्या हुआ, ब्लड, और पोएसिस मतलब फॉर्मेशन। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमोपोएसिस। तो हीमोपोएसिस पढ़ना है, कैसे बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन होता है। फिर कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, जो ब्लड सेल्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इस तीनों के बारे में आपको एबनॉर्मल फंक्शन वगैरह नॉर्मली कितना होता है, एबनॉर्मल कंडीशन में कितना हो जाता है, ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा, है ना। फिर है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनना, हाथ कटता है कहीं, फिर कुछ देर के बाद वहां रक्त जम जाता है, तो आखिर कैसे रक्त जमता है, मैकेनिज्म क्या है उसके पीछे, वो चीजें पढ़नी है। और ब्लड ग्रुप जो भी है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप वगैरह होते हैं, आरएच फैक्टर वगैरह होता है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, वो सारे ब्लड ग्रुप के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा, समझ रहे ना, 5वां चैप्टर में। फिर छठा चैप्टर आपको लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है, लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ना होगा, लिम्फ के बारे में पढ़ना होगा, क्या है लिम्फ, लिम्फ के कंपोजिशन क्या है, फंक्शन एंड इट्स फॉर्मेशन, कैसे ये फॉर्मेशन होता है, इसका बनता कैसे है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। स्प्लीन और लिम्फ नोड पे थोड़ा ज्यादा जोर डालना पड़ेगा इस चैप्टर में। सर ये सिलेबस को अकॉर्डिंग हमको कुछ बुक बता दीजिए क्या कि हम पढ़ें, ताकि हमको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे ऐप पर आइए, वहां पर हम आपको उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप है, वहां पर आपको हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर कंप्लीट इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से हमारी एक्सपीरियंस फैकल्टी वहां पर पढ़ा रही है। आपको वीकली लाइव क्लास भी अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है, जो कि डिटेल में मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। और बुक्स की बात करें तो वो भी हमारे उदित फार्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। कुछ इस प्रकार से आपको हर एक सब्जेक्ट की बुक देखने को मिल जाएंगी। जैसे आपको एचएपी का ये बुक है ना, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ये बुक है, फार्माकोग्नोसी का ये बुक है, और सोशल फार्मेसी का ये बुक है, और सुटिक्स का ये बुक है। यानी 5 सब्जेक्ट आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर में है, और 5 सब्जेक्ट का बुक हम लोगों ने मिलकर तैयार किया है, हमारी एक्सपीरियंस फैकल्टी ने मिलकर तैयार किया है। और आपके सीनियर्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिला है, जो भी इस बार एग्जाम दिए थे 90% क्वेश्चन आपको इसी बुक से देखने को मिला था। तो यह बुक भी मंगवा करके आप घर पे पढ़ सकते हैं। अब ये बुक कैसे मंगवाएंगे, ये भी आप ऐप से ही ऑर्डर करेंगे, जो कि मैं वीडियो के लास्ट में अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, हार्ट का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। अभी तुरंत बताए थे, एनाटॉमी मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर, यानी हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है कंप्लीट। फिर हार्ट के फंक्शन के बारे में भी कंप्लीट पढ़ना है। अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे। ब्लड वेसल सर्कुलेशन, जो भी ब्लड वेसल्स है उसके बारे में, और टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, जैसे पल्मोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन आपको जरूर पढ़ना है। जैसे मैं अभी तुरंत से कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अंतर क्या है, अक्सर पूछा जाता है और आपको पता होना चाहिए। पल्मोनरी कहीं पे भी वर्ड आ जाए, पल्मो वर्ड जहां भी आ जाए, वो किससे रिलेटेड होता है,
लंग्स से रिलेटेड होता है। एचएपी बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाएंगे हम, एकदम एक एक वर्ड से समझा देंगे। पल्म मतलब क्या होता है, लंग्स, है ना। तो आपको मैं बताता हूं कि आपका हार्ट और लंग्स के बीच यदि सर्कुलेशन हो रहा है तो वह पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाएगा, और यदि हार्ट और बॉडी टिश्यू के बीच सर्कुलेशन हो रहा है तो वह सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहलाएगा। नहीं समझ में आया सर? तो मैं बताता हूं, देखो हार्ट आपका जब ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए लंग्स के पास भेजता है। आपको पता है लंग्स क्या करता है, ब्लड को ऑक्सीनेटेड करने का काम करता है, प्यूरिफाई करने का काम करता है। तो जब हार्ट लंग्स के पास ब्लड को भेजेगा कि भैया तुम प्यूरिफाई करो, फिर लंग्स वो ब्लड कहां दे देता है, हार्ट को, अब इसको बॉडी में डाल दो। तो हार्ट और लंग्स के बीच जो भी सर्कुलेशन हो रहा है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाएगा। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या हुआ, अब ऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट को मिल गया, अब वो ऑक्सीनेटेड ब्लड क्या करेगा, पूरे बॉडी टिश्यू को पहुंचाएगा, और बॉडी टिश्यू से फिर जो इंप्योर ब्लड होंगे उसको फिर से वापस हार्ट में लाएगा, है ना। तो ये सर्कुलेशन जो बॉडी टिश्यू और हार्ट के बीच हो रहा है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो रहा है। ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, हम वहां एकदम ऐप पर आपको डायग्राम के साथ समझाएंगे, एकदम बहुत अच्छे से एनिमेशन वगैरह के साथ समझाएंगे लाइव क्लास में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर कार्डियक साइकिल, हार्ट साउंड एंड बेसिक ऑफ ईसीजी। कार्डियक साइकिल क्या है ना। फिर हार्ट साउंड, हार्ट साउंड के बारे में यहीं पे बता देता हूं। एक होता है लब और डब, कहते हैं ना प्यार हुआ किससे, लब होता है किससे, हार्ट से, हार्ट का साउंड ही है लब डब, है ना। लब डब हमारा हार्ट करते रहता है, और भी डिटेल में इसको पढ़ना है। बेसिक्स ऑफ ईसीजी, ईसीजी आप देखते होंगे जो कि कुछ इस प्रकार से आप देखते होंगे ईसीजी वगैरह, उसके बारे में आपको पढ़ना है ना। आपको अभी तो मैं डिटेल में ज्यादा अच्छे से डायग्राम नहीं बनाया, लेकिन आपको जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना, उसके बारे में पढ़ना है। फिर ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर पढ़ना है और उसके रेगुलेशन कैसे कर सकते हैं रेगुलेट, वो भी चीजें देखना है। फिर 8वें नंबर चैप्टर है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में है एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड देयर फंक्शन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के एनाटॉमी के बारे में पढ़ना है। एनाटॉमी क्या है, स्ट्रक्चर, देख रहे हैं ना बार बार टर्म यूज हो रहा है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो भी है, जैसे आपका लंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, फिर आपका एल्वियोलाई हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ये सारी चीजों के बारे में आपको उसके एनाटॉमी पढ़ने हैं और उसका फंक्शन भी पढ़ना है। फिर रेगुलेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, कैसे रेस्पिरेशन होता है, यानी आप सांस कैसे अंदर ले पा रहे हैं, सांस कैसे बाहर जा पा रहा है, यानी सब चीजें आपको यहाँ पर मैकेनिज्म के साथ समझनी होगी। और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के वॉल्यूम और कैपेसिटी होती हैं, वो चीजें आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। 9वां चैप्टर है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें कि आपको जीआईटी समझते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, है ना। जीआईटी वर्ड का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी आपका एलिमेंट्री कैनाल जो है वह गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैनाल ट्रैक के नाम से जाना जाता है। तो इसका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ना है, यानी इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन पूरा मुंह से लेकर के एनस तक, यानी माउथ से लेकर के एनस तक के रास्ता को ही एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स, फंक्शन की जगह पे फिजियोलॉजी भी लिख देता तो काम चल जाता है। एक्सेसरी ग्लैंड्स जो भी हैं, जैसे कि लीवर हो गया, ये सब चीजें जो भी ग्लैंड्स हैं आपके एक्सेसरी ग्लैंड्स, पेनक्रियाज वगैरह, वो सब के बारे में यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि लीवर होता है, पेनक्रियाज होता है, सेलिब्री ग्लैंड वगैरह होता है, वो सब चीजें आपको पढ़ना है। फिर फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, है ना, डाइजेशन का फिजियोलॉजी क्या है और एब्जॉर्प्शन का फिजियोलॉजी क्या है, कैसे डाइजेशन होता है, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, वो सब चीजें आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। फिर 10वां नंबर चैप्टर आपका है स्केलेटल मसल्स, है ना। स्केलेटल मसल में हिस्टोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। हिस्टोलॉजी एक टर्म है जिसमें कि टिश्यू की स्टडी को किया जाता है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू, है ना, दैट डील्स विद द टिश्यू, उसको हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं, है ना। टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहलाता है। फिजियोलॉजी ऑफ मसल कंट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, इसका क्या फिजियोलॉजी है इसके पीछे, वो चीजें पढ़नी है। और डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल जितने भी हैं उसके क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं, वो सब चीजें आपको पढ़नी है। फिर है 11वां नंबर चैप्टर नर्वस सिस्टम। तो सर कितना सिलेबस है, बहुत लंबा है। नहीं भैया कुछ नहीं है, अब आप मतलब समझ रहे हो ना, डी फार्मा, गांव घर में आप एक छोटे मोटे डॉक्टर कहलाएंगे, तो पढ़ना पड़ेगा भैया, अभी आपको डिटेल में पढ़ना है। वैसे आप डॉक्टर बनेंगे नहीं, लेकिन गांव घर में मैं देखा हूं भैया, मैंने भी ऐसा फील किया है। आप जब फार्मेसी करने जाते हैं तो गांव घर में 90% लोग यही समझते हैं कि आप अब छोटे बड़े डॉक्टर बन जाएंगे। तो भैया आप समझिए कि भविष्य में अगर आपको अपना अच्छा भविष्य फ्यूचर बनाना है और लोगों जैसा सोच रहे वैसा बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। पढ़ोगे नॉलेज रहेगा, जिसको देखो नॉलेज है उसको आप इज्जत करेंगे। मुझे नॉलेज नहीं, मुझे कोई इज्जत नहीं करेगा। अगर आपको नॉलेज नहीं तो आपको भी कोई इज्जत नहीं करेगा। तो भैया सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ना, समाज में अगर इज्जत चाहिए, क्योंकि ये प्रोफेशन आपको सामाजिक सेवा करना है ना। भविष्य में आपको क्या करना है, फ्यूचर में आपको क्या करना है, एज ए आप एक मेडिकल स्टूडेंट की तरह से हैं, तो आपको थोड़ा सीरियस होकर के पढ़ना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है, जैसे एएनएस, पीएनएस, है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका हो गया, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो सब चीजों के बारे में पढ़ना है। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका हो जाता है अलग अलग
प्रकार से, तो वो सब चीजें यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। फिर है आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सेरिब्रम, ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम, सेरिबेलम, मिड ब्रेन, वो सब चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपके हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लंगेटा, बेसल गैंग्लिया, ये सब ब्रेन का ही पार्ट है, सबके फंक्शन के बारे में पढ़ना है। फिर स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर और रिफ्लेक्सेस क्या क्या होता है, वो सब चीजें पढ़नी है। फिर नेम्स एंड द फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व, जितने भी क्रेनियल नर्व हैं बॉडी में उस सारे के बारे में पढ़ना है। फिर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि एएनएस का पार्ट है ना, वो सब चीजें आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलिए अब है चैप्टर नंबर 12 नंबर चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, सेंस ऑर्गन, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई, ईयर, स्किन, टंग, नोज, ये 5 सेंस ऑर्गन है। पांचों के बारे में, पांचों का स्ट्रक्चर, पांचों का फंक्शन, पांचों की एनाटॉमी, पांचों की फिजियोलॉजी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर 13 नंबर चैप्टर है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम पढ़ना है, यूरिनरी सिस्टम के पूरे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ना है। फिर फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है वो चीजें पढ़नी है। फिर रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या है वो चीजें पढ़नी है। फिर है क्लियरेंस टेस्ट एंड मैच्योरेशन, क्लियरेंस टेस्ट और मैच्योरेशन के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। 14वां नंबर चैप्टर है आपका एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें कि हार्मोन्स और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ना है और कुछ स्पेसिफिक ग्लैंड दिए उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, फिर पेनक्रियाज एंड गोनेट्स, ये सब चीजें पढ़नी पड़ेगी। 15 नंबर चैप्टर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें कि एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन का फिजियोलॉजी क्या है, महिलाओं में जो मासिक स्राव होता है, पीरियड्स होते हैं, उसके पीछे का क्या फिजियोलॉजी है, वो चीजें पढ़नी पड़ेगी। फिर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज नोन एज oogenesis, यानी कि स्पर्म के बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और ओवम के बनने की प्रक्रिया को oogenesis कहते हैं, वो चीजें पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पर है प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन को डिटेल में बात करनी पड़ेगी। तो यह कुल था 15 चैप्टर जो कि एचएपी का सिलेबस था, इतना ही सिलेबस है, अच्छे से पढ़िए। और बात करें एग्जाम पेपर पैटर्न की, तो जो भी बच्चे बीटी यूपी से हैं यानी उत्तर प्रदेश से हैं उनको लेकर के यही एग्जाम पेपर पैटर्न रहने वाला है। और अदर स्टेट से हैं तो आप अपने कॉलेज से पता करिए, अपनी यूनिवर्सिटी से पता करिए कि आपके एग्जाम पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस यही रहेगा, ये मैं 100% गारंटी लेता हूँ। ऑल इंडिया यही सिलेबस रहता है भैया, तो आपके कॉलेज का भी सिलेबस यही रहेगा। लेकिन हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन हो सके आप में शॉर्ट क्वेश्चन ना पूछा जाए, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए, एमसीक्यू ना पूछा जाए, लेकिन बीटी यूपी में ऐसा नहीं है भैया, बीटी यूपी का पैटर्न एकदम फिक्स्ड है। आपको यहाँ पर 3 प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप। लॉन्ग क्वेश्चन में भी 7 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, उसमें कोई 6 बनाना है और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा तो 30 मार्क्स हो गया। और शॉर्ट क्वेश्चन 11 पूछे जाएंगे, उसमें 10 बनाना है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा तो 10 यहाँ 30, तो टोटल 60 हो गया। और 20 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और वो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, 1 वर्ड और 1 सेंटेंस क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये कुछ रहा आपका एग्जाम पेपर पैटर्न। टोटल 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का फाइनल एग्जाम होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपको तैयारी करनी है, तो मैं कोर्स के बारे में बता रहा था, तो यही हमारा कोर्स डी फार्मा फर्स्ट ईयर का वीडियो लेक्चर कोर्स, जिसमें कि आपको रिकॉर्डेड क्लासेस कंप्लीट मिल जाएगा, पूरा सिलेबस की तैयारी। जैसे आप कोर्स को परचेज करेंगे, हर एक पूरा सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू वगैरह हो गया, थ्योरी हो गया, टेस्ट हो गया, सब कुछ मिल जाएगा तुरंत से। फिर आपको यहाँ पर अभी फिलहाल वीकली लाइव क्लासेस चल रही है जो कि डाउट सेशन के तौर पे है। हर एक लाइव क्लास में मैं आता हूँ, एक चैप्टर पूरा 1 शॉट में पढ़ाता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यहीं पे आपको दिसंबर से, है ना, डेली लाइव क्लास चलेंगी, डेली लाइव क्लास, यानी रिकॉर्डेड के थ्रू पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। अभी लाइव ले रहा हूँ, उससे सिलेबस कवर कराया जाएगा। फिर दिसंबर से पूरे एग्जाम तक आपका लगातार लाइव डेली चलता रहेगा। फिर ई बुक पीडीएफ नोट्स, अभी मैं बता दे रहा हूँ, डेली लाइव क्लास यहाँ नहीं चल रही है, लेकिन हाँ आपको तुरंत रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। फिलहाल अभी यहाँ पे वीकली हर एक संडे को मैं यहाँ पर लाइव आ ही जाता हूँ, ठीक है। ई बुक पीडीएफ नोट्स आपको देखने को मिल जाएगा, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट देखने को मिल जाएगा, लाइव चैट, यहाँ पर आपको कंटेंट इंग्लिश में रहेगा लेकिन समझाया जाएगा बिल्कुल हिंदी में अच्छे तरीके से, और 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपको कराई जाएगी। इस कोर्स का प्राइस आपको फिलहाल मात्र 1499 रुपया में आप अपना भविष्य संवार सकते हैं, याद रखिएगा, है ना। लाखों की फीस दे दिए, कॉलेज में कितनी पढ़ाई होती है वो मुझे भी पता है और आपको भी कुछ दिन में पता चल जाएगा या फिर पता चल चुका होगा, ठीक है। तो चलिए फिर आप बात कर लेते हैं बुक्स को लेकर के। ये बुक को भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि बुक मैंने आपको दिखाया, ये 5 सब्जेक्ट का बिल्कुल अच्छे तरीके से। और भी पब्लिकेशंस के बुक आते हैं, अच्छी बुकें हैं, उसको भी पढ़िए, लेकिन यह बुक आपको मेरे द्वारा गाइड, हमारे टीम के द्वारा गाइड किया हुआ बुक है,
तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी चीजें कंटेंट पढ़ाई हुई है इसी बुक से पढ़ाया हुआ है, क्योंकि हमारा बनाया हुआ कंटेंट है, तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सारी चीजें इसी से पढ़ाई हुई हैं, क्योंकि पहले तो बनाया वही कंटेंट को हम लोग बुक में कन्वर्ट किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट्स बनाने का झंझट खत्म, सीधा पढ़ने पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो आपको थ्योरी प्लस मॉडल पेपर वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं वो भी चीजें देखने को मिल जाएगा। डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है 5,000 रुपए का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया के किसी भी कोने से है, आपको कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। और यह बुक का कॉस्ट 999 है, लेकिन अभी फिलहाल इसमें कुछ दिन से ऑफर चल रहा है, तो यह 799 रुपए में आपको पड़ जाएगा पांचों बुक। ठीक है, फिर कोर्स का प्राइस हो सके बढ़ जाए, तो आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं आप पर डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं बोलिएगा सर आप बोले थे 799 मिल रहा है 999, तो बाद में बढ़ सकता है। अभी जो वीडियो करेंटली देख रहा है उसके लिए ये कोर्स का प्राइस 799 ही रहने वाला है। ठीक है, इसका अब आपको कोई किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, टेक्निकल हेल्प चाहिए, आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी हेल्प समस्या को समाधान करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए और उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, देन हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद स्टोर वाले सेक्शन में आइएगा और वहां पे आपको दिख जाएगा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स। इस कोर्स को आप परचेज कर लेंगे और परचेज करके आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लेंगे। और पेमेंट रिलेटेड कोई इशू आती है, मैंने नंबर आपको दे ही दिया है, किसी प्रकार का कोई समस्या आ रहा है, बस हाँ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड समस्या नहीं होना चाहिए भैया, वो समस्या है तो मैं सॉल्व करूंगा। मेरे से कैसे कांटेक्ट करेंगे वो भी बताता हूं। तो सुबह 8 लेकर के शाम के 6 बजे तक आप कॉल करके टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं। अगर मेरे से डायरेक्टली आपको कुछ चीजें पूछनी है तो मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा विद इन 24 आवर आपको रिप्लाई कर दूं। ठीक है, और कई सारे बच्चे 4000 5000 बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो आप भी आइए, आपको भी हेल्प मिलेगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मिथिलेश कुमार 3620। अब कहीं पे भी गैप नहीं है, कहीं पे भी कोई कैपिटल लेटर नहीं है, सब कुछ स्मॉल में है। MITHILESHKUMAR 3620, इसको इंस्टॉल करिए और इसको सर्च करिए, देन फॉलो कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। फॉलो करें ना करें, कोई भी दिक्कत हो, आपका भाई मिथिलेश कुमार साथ है आपके साथ, दिक्कत होगा जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लाइफ में एक वैल्यू ऐड करेगा और आप अपनी तैयारी को यहाँ से इसी मोड पर स्टार्ट करेंगे, इसी तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में और फिर धन्यवाद। ओके, बाय बाय।